सेबी के चेयरपर्सन माधवीपुरी बुच की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। अब खबर ये है कि संसद की पीएससी यानी लोक लेखा समिति उन्हें तलब कर सकती है। दरअसल पीएससी के ज्यादातर सदस्यों का मानना है कि माधवी बुच पर जिस तरह से गंभीर आरोप लगे हैं, उसको देखते हुए पीएससी की जिम्मेदारी बनती है कि इस पर उनसे जवाब लिए जाएं। इस पूरी खबर पर और ज्यादा जानकारी लेते हैं और डिटेल समझते हैं हमारे सहयोगी तरुण शर्मा, जो लगातार नजर बनाए हुए हैं इस पूरी डेवलपमेंट्स पर। उनसे बात करते हैं। तरुण, सबसे पहले समझना चाहेंगे पीएससी जो है वो लोक लेखा जो समिति है वो सेबी प्रमुख को पूछताछ के लिए बुला सकती है और किस मुद्दे पर ये पूछताछ हो सकती है? अब बिल्कुल मैं बताना चाहूँगा कि जो पीएससी है उसकी पहली बैठक जो है वो 10 सितंबर को है। उन्होंने जो एजेंडा रखा है वो रेगुलेटरी और वर्किंग स्टाइल को चेक करने के लिए एक रिव्यू जिसे हम कह सकते हैं वो पीएससी का एजेंडा है। हालांकि जो ये 10 सितंबर की जो मीटिंग है इसमें सेबी चेयरपर्सन जो है उनको सम्मन नहीं किया गया है, लेकिन जो सोर्सेज हैं वो ये बता रहे हैं कि इस महीने में एक दूसरी बैठक भी हो सकती है जो उम्मीद है कि सितंबर के आखिरी हफ्ते में होगी। इस मीटिंग के अंदर सेबी चेयरपर्सन को सम्मन किया जा सकता है और सम्मन करने के 3 बड़े मुद्दे हो सकते हैं। पहला, हिंडनबर्ग ने जो एलिगेशंस लगाए कि एक सेबी चेयरपर्सन रहते हुए उनकी जो एक कंपनी है जहां पे वो 99.99% शेयर होल्डर है, उसमें 4.5 करोड़ का ट्रांजैक्शन है। दूसरा, जो कांग्रेस ने एलिगेशंस अभी तक लगाए हैं, चाहे आज का एलिगेशन हो जहां पे उन्होंने अपना एक प्रॉपर्टी है उसको रेंट आउट किया गया है और रेंट आउट भी ऐसी कंपनी को किया है जिसकी इन्वेस्टिगेशन जिसके मामले सेबी में चल रहे हैं। और तीसरा जो बड़ा मुद्दा हो सकता है वो जो एम्प्लॉयज़ जो हैं वो बार बार जो शिकायत कर रहे हैं कि उनके साथ जो सेबी चेयरपर्सन का जो बिहेवियर है वो सही नहीं है। तो इन 3 मुद्दों को लेकर हो सकता है कि जो लास्ट वीक ऑफ सितंबर में जो मीटिंग हो सकती है उसमें सेबी चेयरपर्सन को सम्मन किया जा सकता है, लेकिन जो 10 सितंबर को मंगलवार को जो पीएससी की मीटिंग होने वाली है उसमें सेबी चेयरपर्सन को सम्मन नहीं किया। ओके तरुण, ये भी बताइए कि क्या सेबी की पॉलिसी या फिर इस कई फैसले जो लिए जाते हैं उस पर अगर पूछताछ की जाती है उसका प्रभाव पड़ेगा? देखिए, अब पॉलिसी का जो फैसला होता है उस सेबी के अलग अलग डिपार्टमेंट अलग अलग तरीक़ों से होता है। कुछ ऐसे जो पॉलिसी लेवल के जो फैसले होते हैं उसमें सेबी का बोर्ड डिसीजन लेता है और बोर्ड के अंदर फाइनेंस मिनिस्ट्री से डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के सेक्रेटरी रहते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स से मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स सेक्रेटरी रहते हैं, साथ ही एक इंडिपेंडेंट पार्ट टाइम मेंबर भी रहते हैं जो मोस्टली मार्केट्स या कहे कि इंडस्ट्री से लिए जाते हैं, और साथ में जो होल टाइम मेंबर और सेबी चेयरपर्सन, ये सभी बोर्ड के पार्ट होते हैं। और जो पॉलिसी का जो बड़ा डिसीजन होता है वो बोर्ड को दिखाया, पहले बोर्ड के सामने रखा जाता है और उसके बाद फैसले लिया जाता है। अब बात है कि सेबी के जो इंटरनल कुछ इश्यूज होते हैं, क्या वो मामले पीएससी में आ सकते हैं, तो उसमें भी मोस्टली टाइम ऐसा देखा जाता है कि जो कंसल्टेशन है वो उसमें कमेटीज़ जो हैं वो कंसल्ट करती हैं, चाहे वो मार्केट रिलेटेड हो, जैसे हाल में अभी डेरिवेटिव्स को लेकर चल रहा है तो सेकेंडरी मार्केट एडवाइजरी कमेटी है, प्राइमरी मार्केट एडवाइजरी कमेटी है, इसके अलावा सब कमेटी ग्रुप्स भी हैं, वो अपनी रिकमेंडेशंस देते हैं। उसके बाद जो आखिरी फैसला होता है वो होल टाइम मेंबर और सेबी चेयरपर्सन का होता है कि हमें क्या पॉलिसी को फ्रेमवर्क करना है, और उस पॉलिसी को वो फिर बोर्ड के सामने लेके जाते हैं और बोर्ड फिर फैसला लेता है कि किस और इसको लेके जाया जा सकता है, क्या क्या रिकमेंडेशन को माना जा सकता है और किस किस को दरकिनार किया जा सकता है। लेकिन यदि कोई इन्वेस्टिगेशन के केसेस हैं वो एक अलग तरीके से ट्रीट होते हैं। उसमें भी ऐसा होता है कि जो होल टाइम मेंबर इन्वेस्टिगेट करता है वो ऑर्डर पास नहीं करता, और जो ऑर्डर पास करता है वो इन्वेस्टिगेट नहीं करता। तीसरा जो बड़े मामले होते हैं वो सेटलमेंट के मामले होते हैं कि यदि आपके खिलाफ सेबी ने कोई इन्वेस्टिगेशन कर दिया और आप सेटलमेंट कमीशन में जाके उसको सेटल करना चाहते हैं तो उसके लिए भी एक पेनल्टी का भी एक मेथड बना हुआ है। साथ ही किन केसेस को सेटल किया जा सकता है उसकी भी एक डेफिनेशन
डेफिनेशन तैयार है, और उसके साथ साथ ये भी जो सेटलमेंट के लिए एक अलग से कमीशन होता है, उस कमीशन का फैसला होता है कि किस मामलों को सेटल किया जा सकता है। तो क्या इस पीएससी की मीटिंग के अंदर फैसलों पे देखा जा सकता है, तो वो एक थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन हाँ पॉलिसी लेवल पे पीएससी जरूर दे सकती है, चाहे वो म्यूचुअल फंड के मामले हों, मार्केट रिलेटेड मामले हों, सीआईएस के कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम्स के मामले हों, इन सब मामलों को पीएससी जरूर दे सकती है कि क्या प्रोग्रेस है, किस तरीके से सेबी काम कर रही है, क्या सेबी का जो व्यू है वो मार्केट के लिए पॉजिटिव है या नहीं, छोटे निवेशकों के लिए पॉजिटिव है या नहीं, क्या और इसमें सुधार की जरूरत है। ये सभी डिस्कशन जो है वो पीएससी में हो सकते हैं, लेकिन इन्वेस्टिगेशन के जो मामले हैं उनको पीएससी में डिस्कस करना काफ़ी मुश्किल होगा।